अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज भाइयों और बहनों। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक इंसान जो अल्लाह की कुदरत को चुनौती देना चाहता है, जो कहता है कि अगर जन्नत है तो मैं इसी दुनिया में जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। सोना, चांदी, हीरे, मोती, हरे भरे बागात, दूध और शहद की नहरें, और फिर एक ऐसा अंजाम कि आज तक उसका नाम मिसाल बन गया। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं सद्दात की जन्नत का वो वाकया जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है और दिल खुद खुद अल्लाह की तरफ झुक जाता है। वीडियो आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल है जो आपकी सोच बदल देगा। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जमीन पर ताकत, दौलत और बादशाहत का घमंड इंसानों के सिर चढ़कर बोलता था। उन्हीं में से एक था सद्दाद बिन आद। वो इतना बड़ा बादशाह था कि उसके खजानों की कोई गिनती नहीं थी। उसके महलों में सोने की ईंटें, चांदी के दरवाजे और जमीन पर रेशमी फर्श बिछे रहते थे। उसकी फौजें इतनी ज्यादा थीं कि जब वो चलतीं तो जमीन कांप उठती थी। मगर इतनी दौलत और ताकत के बावजूद उसके दिल में सुकून नहीं था। एक दिन सद्दाद ने जन्नत का जिक्र सुना। उसे बताया गया कि जन्नत में ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहेंगी, ऐसे महल होंगे जिनकी ईंटें सोने और चांदी की होंगी, और ऐसी नेमतें होंगी जिन्हें आंख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं। बस यहीं से सद्दाद के दिल में एक जहर भरा ख्याल पैदा हुआ। उसने कहा, अगर जन्नत वाकई ऐसी है तो मैं इसी दुनिया में उससे भी बेहतर जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। उसने अपने वजीरों, इंजीनियरों और कारीगरों को बुलाया और हुक्म दिया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर एक ऐसी बस्ती बनाई जाए जो जन्नत से कम ना हो। हर तरफ से सोना मंगवाया गया, चांदी के पहाड़ काटे गए, यमन, शाम, मिस्र और हिंद तक से कारीगर बुलाए गए। सालों तक काम चलता रहा। दिन रात हथौड़ों की आवाज, पत्थरों के तराशे जाने की धुन और सोने को पिघलाने की आंच, सब कुछ चलता रहा। आखिरकार वो बस्ती तैयार हुई। जब लोग उसे देखते तो दंग रह जाते। ऊंचे ऊंचे महल जिनकी दीवारें सोने की, दरवाजे चांदी के और खिड़कियों में हीरे जवाहरात जड़े हुए। सड़कों पर रेत की जगह कस्तूरी और ज़ाफ़रान बिछी थी। हर तरफ हरे भरे बाग जिनमें ऐसे फल लटक रहे थे जैसे किसी ने तस्वीर बना दी हो। नहरों में पानी की जगह दूध, शहद और शराब जैसी नदियां बह रही थीं। रात को जब चांदनी पड़ती तो वो बस्ती सितारों की तरह चमक उठती। सद्दाद ने उसका नाम रखा जन्नत। उसे पूरा यकीन था कि अब वो अल्लाह की बनाई जन्नत से भी आगे निकल गया है। उसने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी जन्नत देखने जा रहा हूं। हजारों की फौज, हाथियों, घोड़ों और ऊंटों का काफिला तैयार हुआ। हर तरफ शान और शौकत, नफीरियां, ढोल और ऐलान होते जा रहे थे। लेकिन अल्लाह को इंसान का ये घमंड उस्नाद पसंद नहीं आया। अल्लाह ने पहले भी बहुत सी कौमों को उनके घमंड की वजह से तबाह किया था। सद्दाद को भी मोहलत दी गई ताकि उसकी हकीकत जाहिर हो सके। जब सद्दाद अपनी फौज के साथ जन्नत के करीब पहुंचा तो दूर से ही वो चमकती हुई बस्ती नजर आने लगी। सद्दाद खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, देखो, ये है मेरी जन्नत। आज मैं इसमें दाखिल होकर दिखाऊंगा कि इंसान क्या कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो और उसका काफिला जन्नत के दरवाजों से बस एक सांस की दूरी पर पहुंचे, अचानक आसमान से एक सख्त आवाज आई। कुछ रिवायतों में आता है कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज थी। एक जोरदार चीख, एक झटके ने सब कुछ खत्म कर दिया। सद्दाद, उसकी फौज, उसके हाथी, घोड़े, सब के सब उसी वक्त हलाक हो गए। ना कोई जंग, ना कोई तलवार, ना कोई कयामत का मंजर, बस एक आवाज और सब कुछ खामोश। जो जन्नत वो दुनिया में बनाकर अल्लाह को चुनौती देना चाहता था, उसमें कदम रखने से पहले ही उसकी रूह निकाल ली गई। सबसे हैरत की बात यह है कि वो बस्ती वहीं रह गई। लोग कहते हैं कि आज भी कभी कभी रेगिस्तान में भटकने वाले मुसाफिरों को दूर से सोने जैसी चमक दिखती है, मगर जब पास जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बना दिया। इस वाकये से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे पहला सबक ये कि इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, अल्लाह की कुदरत से आगे नहीं जा सकता। दूसरा ये कि जन्नत कोई ईंट पत्थर की बस्ती नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत है, जो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो उसके हुक्मों पर चलते हैं। और तीसरा,
सबसे बड़ा सबक ये कि घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। आज भी इंसान कहता है, मैंने सब कुछ बना लिया, अब मुझे किसी खुदा की जरूरत नहीं। कोई कहता है, साइंस सब कुछ कर लेगी। कोई कहता है, दौलत से हर खुशी खरीदी जा सकती है। मगर सद्दाद की जन्नत हमें बता रही है कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो पल भर में सब कुछ मिट्टी हो जाता है। जरा अपने दिल से पूछिए, क्या हम भी कहीं ना कहीं सद्दाद जैसी सोच तो नहीं रखते? क्या हम अपनी कामयाबी, अपनी दौलत, अपनी अक्ल पर इतना भरोसा तो नहीं कर बैठे कि अल्लाह को भूल गए? याद रखिए, असली जन्नत वो नहीं जो आंखों से देखी जाए। असली जन्नत वो है जो कब्र के बाद मिलेगी। वहां ना बिजली जाएगी, ना दीवारें गिरेंगी, ना मौत आएगी। वहां हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की खुशी है। अब वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब अगर आपने दिल से दे दिया तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर सद्दाद जैसी दौलत, ताकत और जन्नत भी इंसान को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकी, तो हम और आप किस भरोसे पर अपनी आखिरत को भूलकर दुनिया में मग्न हैं? अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी एक इंसान की सोच बदल जाए। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है।